बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। RK मुशायरा मीडिया। बिल्कुल हम सब आखिरी मरहले में हैं और मैं अब उन मेहमान मुकर्रिर मेहमान खुसूसी की तरफ आप हज़रात की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं बिला किसी ताखीर तमहीद के और इस हवाले से मैंने तफसील में अब जाना चाहूँ, इसलिए कि मैंने आप हज़रात के दरमियान उस शख्सियत का तारुफ कराया था और आपने इश्तार भी देखा था। आइए मैं खानवादा वस्तानवी के वो इल्मी सुपूत चश्म चिराग को मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ बिला किसी ताखीर तमहीद के वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए मैं हज़रत खादिमुल कुरान व सुन्ना हज़रत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुल आलिया से निहायती अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हुजूर वारा तशरीफ लाएं और अपने कीमती और पुरमग़्ज़ खिताब से हम मुंतज़िर सामिईन को इस्तिफादे का मौका इनायत फरमाएं। हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको दीन की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर, इल्म की निस्बत पर यहाँ पर जमा होने की तौफीक मरहमत फरमाई। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये दौर उम्मत के लिए बड़ा ही आजमाइश का दौर है। इस दौर में उम्मत जिन मसाइल से दो चार है वो मसाइल एक नहीं दो नहीं, वो मसाइल सिर्फ दीन के नहीं दुनिया के नहीं बल्कि हमागीर मसाइल हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन मसाइल से कैसे निपटा जाए। तो उम्मत का एक तबका ऐसा है जो डर और खौफ और मायूसी के माहौल में जिंदगी गुजार रहा है और वो ये समझ रहा है कि जैसे हालात हैं हालात ऐसे ही रहेंगे, जबकि ये दीन से दूरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो रोशन मुस्तकबिल के बारे में तफसीलात बयान की है, उन तफसीलात की रोशनी में इस्लामी अकीदे के खिलाफ है। मोमिन ये कभी किसी सूरत में मायूस नहीं होता है। मायूसी ये अलामत कुफ्र है। हालात कितने ही बदतर हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें भेजा ही हालात का मुकाबला करने के लिए। ये दुनिया कोई जन्नत नहीं है कि इंसान पुरसुकून जिंदगी गुजारे और यहां से चला जाए, नहीं। दुनिया नाम है हालात का, दुनिया नाम है मसाइल का, दुनिया नाम है मुश्किलात का, दुनिया नाम है मुसीबतों का। और मुसलमान का काम है इन मुश्किलात, इन परेशानियों
और इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करें। इसका मुकाबला अपनी ईमानी जुर्अत और इस्लामी गैरत से करना है। और ईमानी जुर्अत और इस्लामी गैरत से मुकाबला कब होगा? उस वक्त होगा जब हम इल्म दीन से अपने आप को वाबस्ता करेंगे। आज सूरत हाल ये है कि आज का मुसलमान न तो दीन सीखना चाहता है, और यहां की सूरत हाल मालूम की तो यहां पर दुनिया को भी सीखने का शौक नहीं। अगर दीन भी नहीं सीखेंगे, दुनिया भी नहीं सीखेंगे, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में लटक के रह गए। ये तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। यहां पर दोस्तों ने बताया कि यहां पर तालीम पढ़ने पढ़ाने का भी माहौल नहीं, न दीन सीखने का माहौल पहले की तरह बाकी रहा कि जो भी दीन का काम करने के लिए खड़ा होता है उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। और दुनियावी तालीम को सीखने सिखाने का भी रिवाज नहीं। तो फिर मैंने कहा कि भी जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये लोग? तो कहा कि बस वही एक जहन में बना हुआ है, मजदूरी का जहन। यहां से बंबई और ऐसे इलाकों के अंदर में चले जाते हैं और मजदूरी कर कर जिंदगी गुजारते हैं। ये अफसोस का मकाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन मुझे अता फरमाया है, इस दीन ने हमें दुनिया को भी इज्जत से गुजारने की तालीम दी है। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना। अगर बाप मजदूर है तो वो अपनी औलाद को भी मजदूर बनाए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। अगर आप मजदूर हैं तो कम अज कम अपनी औलाद को आलिम बनाए, अपनी औलाद को दीन से वाबस्ता करें, और दीन के साथ साथ उसको कुछ दुनिया भी सिखाए, ताकि वो मुस्तकबिल में आपकी तरह मुश्किलात से दोचार न होकर इज्जत के साथ रोटी खा सके। वो हलाल कमाई को इज्जत के साथ हलाल कमाए। वो कुछ दुनियावी तालीम उसके पास होगी, उसके पास कोई हुनर होगा, तो जाहिर सी बात है वो इज्जत की रोटी कमाएगा। वरना हम देखते हैं दुनिया के अंदर में कुछ लोग होते हैं बेचारे हम्माल होते हैं, सामान उठाने वाले। वो 50-50, 60-60 साल तक सिर्फ सामान ही उठाते हैं। बचपन से जो सामान उठाना शुरू करते हैं, बचपन भी गुजर जाता है, जवानी भी गुजर जाती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, और वो हम्माली का काम करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जवानी में तो इंसान इस काम को आसानी से कर लेता है, लेकिन बुढ़ापे में ये काम इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर इस हालत में भी अगर अपनी औलाद को न दीन सिखाए न दुनिया सिखाए, तो फिर वो औलाद भी आपकी खिदमत नहीं करेगी। तो आपके लिए भी परेशानी, उनके लिए भी परेशानी। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह ने इंसान बनाया, बेशुमार सलाहियतें इंसान को अता फरमाई। इन सलाहियतों का तकाजा यह है कि इंसान खुद अपनी सलाहियतों के बारे में मालूम करे। एक मुसलमान कैसे जिंदगी गुजारे? सबसे पहले तो ये कि हम अपने बच्चों को दीन से आरास्ता करें। आज सूरत हाल ये है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको दीन के बारे में भी कुछ पता नहीं, जिसको नमाज का भी कुछ अता पता नहीं, जिसको रमजान आता है कैसे रमजान चला जाता है उससे भी उसको कुछ लेना देना नहीं। तो ये जिंदगी किस काम की इंसान की कि जिसमें उसे कुछ पता ही ना हो। खाना पीना और ऐसे ही जिंदगी गुजारना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। कुरान करीम कहता है यकुलून कमा तकुलुल अनआम फन्नारु मस्वल लहुम, कि ये तो काफिरों का शेवा है, कैसे खाते हैं जैसे जानवर खाता है। अल्लाह फरमाते हैं जिसने इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने को और घूमने फिरने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अल्लाह फरमाते फन्नारु मस्वल लहुम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा इस बिना पर बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से
हम अपने मदारिस को मजबूत करें, अपने मकातिब को मजबूत करें, किस तरीके से मुसलमान अपने बच्चों को ऐसी असली तालीम दे जिसमें दीन मुकद्दम हो और उसके साथ साथ वो दुनिया के मसाइल को आसानी के साथ हल कर सके। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल किया। आज का मुसलमान क्या समझता है, हाफिज हो जाना, हिफ्ज पूरा कर लेना क्या है, कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी सआदत है, इससे बड़ी सआदत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। क्यों? अल्लाह के कलाम को सीने में महफूज कर लेना कोई मामूली चीज नहीं है। ये इसमें इंसान का भी कमाल नहीं, हाफिज होने वाले का भी कमाल नहीं, हाफिज बनाने वाले का भी कमाल नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान किया। अगर अल्लाह कुरान को आसान न करता तो हमारे लिए कुरान करीम का हिफ्ज करना बहुत दुश्वार और मुश्किल और नामुमकिन होता। ये तो अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया जिसकी वजह से हम उसे हिफ्ज कर लेते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम को हिफ्ज कर लेते हैं। एक बच्चा मुझे बताया अभी कि इसमें एक बच्चा नाबीना है, आंख से नहीं देखता है, मगर कुरान करीम का हाफिज बन गया। उसको नाबीना नहीं कहेंगे, उसको बीना कहेंगे। जब बज़ाहिर तो आंख से उसको नजर नहीं आ रहा, मगर उसके सीने में कुरान महफूज हो गया, इसका मतलब यह है कि वो बीना है। अगरचे वो बासिर नहीं है मगर बसीर है, यानी जाहिरी आंखों से उसको नजर नहीं आता है मगर दिल की आंखों से उसे नजर आता है। और असल तो बसारत के मुकाबले में बसीरत के इंसान को अगर बसीरत मिल जाए तो उससे बड़ी और कोई दौलत नहीं हो सकती है। इसलिए आप रात के इतने ताखीर के साथ आप इतने बेहतरीन अंदाज में बैठे हैं, आप इससे ज्यादा सोचें कि आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल को किस तरीके से संवार रहे हैं और दुनिया कहां जा रही है और हमें क्या करना चाहिए। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको अता किया। इस कुरान में हमारे तमाम मसाइल का हल है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फितनों का तज़किरा किया तो मैंने दरियाफ्त किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मखरज मिनहा, ये फितनों से कैसे हम निपटेंगे और इन फितनों से हम कैसे निकल पाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह ने कुरान को नाजिल कर दिया। क्यों नाजिल किया है? पहले लोगों की सारी खबरें उसमें हैं और आइंदा कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम मसाइल का हल उसमें मौजूद है। आज हम में एक तबका नहीं, बड़ा तबका ऐसा है जो कुरान पढ़ना भी नहीं जानता है। बाज़े मर्तबा 50 साल 60 साल का बूढ़ा मिल जाता है हरमैन में कहीं पर, तो अपने कहते हैं कि वो पूछता है आप क्या, कहाँ, कैसे, पूछो कि आप कैसे हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, कुरान पढ़ना आता है। तो 60 65 70 साल का खूसट बुढ़ा हो जाता है और कहता है कुरान पढ़ना नहीं आता है। तो मैं सोचता हूं कि मोमिन होकर कभी उसको दिलो दिमाग में इतनी रमक भी नहीं आई कि कुरान करीम को देख कर पढ़ने का सोचे, कभी सीखे। 60 साल की जिंदगी कहां गुजारी थी। मक्का मुकर्रमा में एक मर्तबा मैं कुरान करीम बहुत बिल्कुल शुरू में जब मैं दुअम सुअम में पढ़ता था, तो आज से तकरीबन 30 साल 27-28 साल पहले की बात करता हूं, तो मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। कुछ बूढ़े वो सुन रहे थे, मुझे नहीं पता था। हमने जिस उस्ताद के पास हिफ्ज किया था उनकी आदत ये थी कि वो जब कुरान करीम सुनते थे और बच्चों को पढ़ने के लिए कहते थे तो हमेशा बोलते जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अब वो जोर से पढ़ने की आदत हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता भी पढ़ो तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम ऊपर हो जाता है, जोर से पढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो हरम में बैठे बैठे कुरान की तिलावत कर रहा था मैं, तो 2-4 बूढ़े वो सुन रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो सुन रहे हैं। जब मैं 2-4 बार पढ़कर फारिग हुआ और मैंने कहा कि थोड़ा सा जमजम पी लेते हैं, मैं खड़ा होने लगा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहा बैठ, हम लाते हैं आपके लिए। मैंने कहा नहीं,
अब बड़ी उम्र के आप क्यों लाएंगे? कहा कि नहीं हम पिलाएंगे, अरबी में बोल रहे। बहरहाल वो गए, उनमें से एक पानी लेकर आए, जमजम पिया। उसके बाद वो मुझे पूछने लगे, नाम पूछा, बस आपका नाम क्या है? मेरा ही नाम था, आप कहाँ से है? तो मैंने कहा मेरा नाम हुज़ैफा है, मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो कहने लगे कि बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हो आप। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो कारी नहीं हूँ, मगर हमारे हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो ऐसा ही कुरान पढ़ता है। तो वो ताज्जुब करने लगे, अच्छा हिंदुस्तान में ऐसा कुरान पढ़ाया जाता है? फिर मैंने उनसे नाम पूछा, कहाँ के हो ये पूछा। तो उसमें से जो वो सब सीरिया से उनका ताल्लुक था। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा आप तो माशाल्लाह अरब हो, आपकी जबान अरबी है, आप तो कुरान पढ़ना जानते होंगे, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, उनकी जबान अरबी। जैसे हम अपने घर के अंदर उर्दू और हिंदी बोलते हैं, वैसे वो अपने घर में कौन सी जबान बोलते हैं? अरबी बोलते हैं, मगर उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। वो रोते हुए मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरे बच्चों को भी कुरान पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं अपने पोतों और नवासों को कुरान पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आप मुल्क शाम से ताल्लुक रखते हैं, वो तो उलमा की बस्ती है, बड़े बड़े उलमा वहां पर पैदा हुए हैं, आप मुझे क्या पूछे? आप अपनी मस्जिद के इमाम के पास चले जाएंगे तो वो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा देगा। तो उस वक्त हमें कदर हुई हमारे मदारिस की कि अल्लाह ऐसी जगह करने वाला जहां 100% लोग मुसलमान हैं, जहां के उलमा ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी और आज भी लिख रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का मुसलमान इस्तिफादा कर रहा है। मगर वहां के देहातों का हाल ये है कि वहां का मुसलमान पूरी पूरी जिंदगी कुरान करीम पढ़ना नहीं सीखता। क्यों? वहां मकातिब का निजाम नहीं, वहां मदारिस का हमारी तरह निजाम नहीं। तो ये मदारिस और मकातिब जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं, मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कहता हूं कि ये मदारिस और मकातिब दर हकीकत हमें और हमारी नस्लों को जन्नत का टिकट तकसीम करते हैं। ये जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। बहुत सारे दुनिया के ऐसे खित्ते आपको मिलेंगे जहां पर मुसलमानों की बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। लिहाजा हमें इन मदारिस की कदर करनी चाहिए, इनको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। आप सोचते होंगे ये मौलाना मदरसे वाला है तो खड़ा हो गया और मदरसे के मनाकिब बयान करना शुरू किया। नहीं, दुनिया को घूमने के बाद दुनिया के मुशाहदात आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। कहीं पर जाओ, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ेंगे, बेहतरीन कुरान पढ़ेंगे, मगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सर पर टोपी नहीं, लिबास इस्लामी नहीं। मगर हमारा ये बर्रे सगीर हिंदुस्तान ऐसा है जिसने इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के तशख़्ख़ुस, इस्लाम की ज़ाहिरी और बातिनी तमाम चीजों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने में हमारे मदारिस ने जो कलीदी किरदार इस दुनिया के अंदर में अदा किया है, खुदा की कसम दुनिया में 150 साल में ऐसी कोई तहरीक नहीं खड़ी हुई जिसने जाहिर और बातिन हर एतबार से अकीदे के मैदान में अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी की हो। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं पर क्या है दाढ़ी की अहमियत नहीं, कहीं कपड़े की अहमियत नहीं, कहीं क्या है। मगर हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज पर नजर रखी गई। कहा नहीं, हुलिया और लिबास होगा तो सालिहीन का लिबास तो होगा। उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब इस अहद के साथ उठे कि फितनों के इस दौर में अपने आप को ईमान पर बचाने के लिए खुद भी कुरान को सीखे, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाए, खुद भी इस्लामी अकीदा सीखे, अपने बच्चों को भी इस्लाम का अकीदा सिखाए और अपने आप को हक के साथ खड़ा रखने वाला बनाए। हक और बातिल इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है कि समझ में नहीं आता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। लेकिन जब आपके सीने में कुरान होगा, आपने कुरान को समझा होगा, आपने दीन को सीखा होगा, तो आपके लिए हक को पहचानना आसान हो जाएगा। और अगर आपने अपने आप को दीन से वाबस्ता नहीं किया होगा तो आप हक को नहीं पहचान सकते हैं, आप बातिल को भी हक समझने लगेंगे।
इस इल्तिबास को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि अपने आप को दीन से वाबस्ता करे और सालिहीन के साथ अपने आप को वाबस्ता करे। बहरहाल चूंकि हमें भी आगे का सफर करना है, आगे सफर से आए हैं और फिर आगे का सफर करना है, इसीलिए मैंने खड़े खड़े गुफ्तगू की, इसलिए कि बैठकर गुफ्तगू करे तो लंबी गुफ्तगू हो जाती है। तो मुझे जहां शॉर्ट करना हो तो मैं खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पांव जवाब दे देता है तो आदमी खुद ब खुद बंद हो जाता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके और हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान करीम के साथ वालिहाना इश्क नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की मोहब्बत हम सब को अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान और इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, और हमारे इस इदारे को और इस इलाके में जितने भी हमारे मकातिब मदारिस है अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए, उनकी जरूरतों को पूरा फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेकी में एक दूसरे का ताउन करने की तौफीक मरहमत फरमाए, और अल्लाह अपनी रजा वाले रास्ते पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, अपनी नाराजगी वाले रास्ते से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर साहब दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमल युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ए मौला करीम तू राज़ी हो जाए ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमा, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम हमारे मुसलमानों के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे इस इदारे में जिन बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है अल्लाह उनके सीने में कुरान करीम को क़यामत तक महफूज फरमा। ए मौला करीम उनके वालिदैन के लिए ताजपोशी का जरिया बना, असातिज़ा के लिए, मदरसे के लिए और मदरसा का ताउन करने वालों के लिए निजात का जरिया बना। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम तो हम सबको एक और नेक बना। ए अल्लाह हमारे इन तमाम मुसलमानों को वसाअत के साथ रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह सबको दीन सीखने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में जगह देने की तौफीक मरहमत फरमा। हर किस्म की मुहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमा, हाजिरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम हमने जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमने अपने एतबार से मांगा तो अपने शान शान अता फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, दावत तबलीग की और उम्मत इस्लामिया के जितने भी इदारे हैं अल्लाह उन तमाम इदारों की हिफाजत फरमा। ए मौला करीम अपने खजाने गैब से उनकी मदद फरमा, उनकी ज़रूरतों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। ए परवरदिगार आलम, ए ज़ल जलाल वल इकराम अहले फ़लस्तीन पर अपना खुसूसी फ़ज़्ल नाज़िल फरमा, उन पर आई हुई मुसीबत के टलने की शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह उम्मत को ज़ाहिरी बातिनी फितनों से महफूज रख। ए परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।